नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, मैं जब सुबह सो कर के उठता हूँ ना, तो मैं ये सोचता हूँ ना कि अगला दिन बहुत अच्छा होने वाला, बहुत अच्छा होगा। आज अगर हम वाईटी खोलेंगे तो किसी का कोई झगड़ा वगड़ा मुझे कुछ नहीं दिखना चाहिए। हम ऐसा डेली प्रे करते हैं भगवान से कि भगवान मुझे कहीं से कोई इस तरह की कोई बात सामने नहीं आए जिससे मन थोड़ा ख़राब हो जाए। ऐसा वीडियोस आए, ऐसा मतलब चीज़ आए सामने कि मन एकदम खुश हो जाए देख करके। तो दोस्तों, ये सब देख करके ना बहुत क्या बोलते हैं, बिल्कुल भी सही नहीं लगता। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको जब तक नेगेटिविटी ना फैलाओ, जब तक गलत सलत ना बोलो किसी को, तो खाना ही हजम नहीं होता है। जिसमें एक हैं खमीर चौधरी, उनका नाम करीब यही है, और एक हम गंगा नाम रखे थे, लेकिन हमको लगता है अब उसका नाम गंदा ही रहने से ठीक होता है। आज हम उसका वीडियो आया तो नोटिफिकेशन आया, तो हम सोचे देखते हैं आज कुछ अच्छा लेकिन गाय तो जब भी पूंछ उठाएगी ना तो गोबर ही करेगी। तो कहने लगी कि जो लोग पैसे के बारे में बोल रहे थे उनके बारे में बोल रही थी कि तुम लोगों के मुंह में कि कीड़े पड़ेंगे बोल रही थी। हे भगवान, और इतना वो गंदा बोलती है, उसके मुंह में क्या पड़ेगा। मुझे लगता है जैसे ये पुलिस विभाग की पत्नी जो बोलती है ना कि औरतों का अगर नाक नहीं रहता तो, मतलब मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, वो शायद किसी को बोल रही थी। तो हमको लगता है कि जो लोग ऐसे बोलते हैं उनका शायद नाक ही नहीं रहता होगा। जो पुलिस विभाग की पत्नी है ना, उसका भी नाक नहीं होगा, वो भी ऐसे ही बोलती है। हर वीडियो में देखिएगा मन भर के खाली वही सब रहता है, खाली गाली। और ये गंदा भाभी, इनका मुंह से भी खाली वही सब निकलता है। और ये खमीर चौधरी, इनका भी मुंह से वही सब निकलते रहता है। पता नहीं ये लोग रात को कैसा कैसा भोजन करते होंगे, इनका मन में इतना ज़्यादा किसी के लिए भी इतना ज़्यादा क्यों इनके मन में से ये सब चीज़ निकलते रहता है। क्या ये लोग मतलब किस तरह का भोजन करते होंगे पता नहीं, क्योंकि हमने तो स्कूल में पढ़ा है, सर लोगों ने बताया कि जैसा अन्न वैसा मन। तो पता नहीं इनका, हमको समझ में नहीं आता है कि इनका क्या। आज हमने देखा कि दो लोगों के बारे में, अग्नि भाई को फिर किसी ने भड़काया। ये लोग तो किसी को नहीं बोल रहे थे, लेकिन फिर आग भड़क गया लगता है। फिर आज उन्होंने वीडियो बना करके बोला। इनका कहना है कि इनका व्यूज रुक जाता है ना, तो इसी तरह चिकोटी काटती है कि कोई उनके बारे में जिक्र करे, कोई उनके बारे में बात करे, सही हो या गलत हो, लेकिन बात तो करे। तभी तो उनका व्यूज जाएगा, तभी तो हम उनको देखने जाएंगे कि उन्होंने इनके खिलाफ क्या बोला है। तो क्या ही कहें, हम तो किसी का बुरा सोचकर चलते ही नहीं है। हम ये सोचते हैं ना कि कम से कम वो इंसान कुछ अच्छा अपने मुंह से उगला होगा, लेकिन मजाल है कुछ अच्छा उगलेगा। अच्छा तो उसके मुंह से निकलता ही नहीं है। तरस जाते हैं इन लोगों के मुंह से कुछ अच्छा सुनने के लिए। जहाँ पैसे की बात आ रही थी तो बीच में ये टपक जा रही थी, मिल जाएगा, जिसको मिलना होगा मिल जाएगा, लेकिन कभी नहीं बोलती थी कि ऐसा मतलब मिल गया है या ये कुछ प्रॉब्लम है आधार कार्ड वगैरह का। किसी ने भी नहीं बताया था पब्लिक को। बोलते हैं कि पब्लिक को हम क्यों बताएंगे, किसी को बताना हम जरूरी नहीं समझते। पब्लिक का ही दिया खा रहे हो और पब्लिक को ही बोलते हो कि पब्लिक को नहीं बताएंगे। पब्लिक तुम्हारा वीडियो देखती है,
अपना डेटा खर्च करके, तो किसको बताओगे? वही तो तुम्हारी माँ बाप है। माँ बाप से भी बड़े हैं, सोच लो। माँ बाप तुमको जवान कर दिए पाल पोस के, अब तुम्हारा जीवन चलाने के लिए यही पब्लिक तुम्हारा सहारा बनी हुई है। तो पब्लिक को ही नेग्लेक्ट करते हो। पब्लिक को नेग्लेक्ट करके कितना दूर तक जा सकते हो? अगर सब लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया, नॉट इंटरेस्ट कर दिया, तो किसी को आपका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। आप लोग जितने भी बोलते हो ना। और एक हैं जो निशा गोरखपुरिया को बहुत सारी चीज़ें बोल रही हैं, तो उसका हम देखें, उनका चैनल में जा कर के देखें, तो जितनी भी गंदगी है उसी के चैनल पर है, रिएक्शन दे दे करके बनाई है सबको सुधारने के लिए। तो क्या सुधार रही है? वो तो अपना जगह पर जो कर रहा है कर ही रहा है। ये क्या कर रही है? रिएक्शन दे रही है, उनको गाली बक रही है। हाँ, गाली बक रही है कि ऐसा मत करो, वैसे मत करो, लेकिन वो तो एक तरफ से प्रचार ही कर रही है उनका। अब इसका चैनल में जो भी जाएगा उसको क्या दिखेगा? वही ना दिखेगा। तो ये इनडायरेक्टली ये क्या कर रही है कि सबको प्रमोट कर रही है। हम तो यही कहेंगे, हमको तो यही लगता है, क्योंकि हम ऐसे लोगों का तो नॉट इंटरेस्ट कर देते हैं। जितने लोग इस तरह से आते हैं ना, जो दूसरे का कट वीडियो ले आते हैं और वही गंदी वाली वीडियो रहता है और सुधारने निकलते हैं, तो आप उनको सुधार कहाँ रहे हैं? सुधारना है तो उनके कमेंट में जाकर के गाली दो, जो बोलना है बोलो। कट वीडियो लगाते हो, आपका चेहरा देख करके हम आते हैं और हमें दिख जाता है कुछ और। मतलब सडनली सोचिए तो कीचड़ दिख गया, गंदगी दिख जाता है अचानक, ये क्या दिख रहा है? तो ये चीज होते हैं, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। आप एक तरह से उनका प्रचार कर रहे हो, डांटो, समझाओ उनको, अच्छी वीडियो बना करके। उनका कट वीडियो लेकर के क्यों दिखाते हो? निशा बहन ने इनका नाम रखा है घोंगा घोंगी। घोंगा घोंगी क्या होता है पता नहीं, हमारे यहाँ तो स्नैल को बोला जाता है घोंगा घोंगी। जो स्नैल होता है ना वो होता है। तो वैसे कोई मुंबई से है, वो लोग उनके बारे में बोलते, मैं उन्हीं के बारे में बता रहा था कि वो दूसरे का कट वीडियो डाल करके रिएक्शन देते हैं और गाली बकती। अब उससे उसका पेट नहीं भरा तो सबको जा जा करके गाली बकती है। कभी भौजी को गाली बकती है, कभी निशा को गाली बकती है, कभी किसी किसी को हर समय गाली ही बकते रहती है। वो हम देखते हैं, एक बार ऑटो में बैठ के गाली बक रहा है दोनों। अरे ये सब क्या है? आत्मा को शांति दो यार। इतना तुम लोग का आत्मा क्यों परेशान है? क्यों परेशान है तुम लोग का आत्मा? तुम लोग को मुक्ति कब मिलेगा? कब तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगा? लगता है तुम लोग को 13वीं नहीं होता होगा, तुम लोग धरती में आ जाता होगा, इसलिए तुम लोग का आत्मा ना इस तरफ भटकते रहता है, सबको परेशान करते रहता है। इसलिए 13वीं जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो आत्माएं भटकते रहती हैं, फिर आधे दिन में पैदा ले लेती हैं, फिर इसी तरह से सबको परेशान किया करती हैं। तो देखिए, अग्नि भाई ने बाकायदा वीडियो बनाया है कि अब हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। जितना गंदगी में उतरना है, जितना जलील करना है करो, कुछ नहीं बोलेंगे। क्योंकि ये देखिए, किसी भी इंसान को, सामाजिक इंसान को एक लिमिट होता है समझाने का। कितना समझाएगा कोई? फिर वही कुछ उसका कुछ अंदरूनी चीज शो कर देगा ना, तो फिर बहुत अच्छा से उसको भगा के लग जाएगा, ऊपर से नीचे तक लहर हो जाएगा। मतलब सर से लेकर के पैर तक लहर हो जाएगा, जलन हो जाएगा। इसलिए इंसान को कम से कम अपनी मर्यादा को भूलना नहीं चाहिए। इतना ज्यादा गिरने का क्या है कि आपका इतना गिरिएगा कि मतलब कोई इंसान देख करके उठाना भी नहीं चाहेगा। मदद की भीख मांगोगे तब ऐसे लोगों को तो कोई मदद भी नहीं करता कि अरे बाप, यही इंसान है ना, वो कहेगा यही इंसान है ना जो ऐसे ऐसे बातें कर रहा था। तो ऐसे इंसान को ना कोई गिरता है ना तो उठाने भी नहीं जाता है।
इसलिए कम से कम इंसानियत को कम से कम बरकरार रखो यार। इंसान के घर में जन्म लिए हो तो कम से कम होश में रहा करो, इंसान बनो। इंसान, दो इंसानों ने आपको धरती पर लाया है, भगवान की सबसे प्यारी सबसे अच्छी रचना हो, तो फिर इस तरह से क्या क्या ये सब है। जो इंसान इस तरह का होता है ना, इस तरह का होता है, मेरे एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरे बगल में आप देखे होंगे एक गुमटी है, मेरे दुकान के बगल में गुमटी है। वो एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत सबको ठगता था, सबको तंग करता था। कोई 100 रुपया लेकर के आया, अगर कोई बच्चा तो उसको 10 रुपये का सामान ले लिया, दे दिया और 90 रुपया ठग लिया। उसके बाद जब आता था तो लड़ाई करने लगता था, देता नहीं था। एक गूंगा व्यक्ति आया और उससे पैसा ले लिया, तो वो पैसा करके मांग रहा था, तो वो बड़ा नहीं जाओ जाओ जाओ। तो हम बोले कि वो 1 रुपया मांग रहा था, आप इसको पार्ले बिस्कुट लिया था 3 रुपया वाला, तो वो 4 रुपया दिया था। तो हम बोले ना वो आपसे 1 रुपया मांग रहा है, तो बोला नहीं कहाँ दिया, 1 ही रुपया दिया। तो हम उसका जहाँ बैठता है वहाँ कपड़ा उठा के देखते वहाँ पर 4 रुपया था। तो हम बोले आपको तो 4 रुपया दिया है, आपको तो दे देना चाहिए था। नहीं हमको तो बहुत ठक ठक के खाया है लोग। अरे जो खाया है सो खाया है, ये बेचारा जो गूंगा व्यक्ति है ये तो नहीं ने खाया है, इसको देना। इसीलिए इस इंसान जब चल नहीं पाता था ना, तो किसी से मदद मांगता था ना कि मुझे बगल में ही घर है मेरा, दुकान से 2 कदम पर घर है, तो मदद मांगता था ना लोगों कि मुझे घर में घुसा दो, घर में घुसा दो। कोई नहीं आता था, कोई भी। उसकी पत्नी उसको ले जाती थी तो डंडे से कुछ देता था या फिर पैर से दबा देता था, या केहूनी होता नहीं ये एल्बो, इससे मार देता था। तो इस तरह का दुर्गति हो जाता है। और यही सब लक्षण के चलते ना बहुत आदमी बहुत झेलता है, बहुत ऊपर वाला बहुत झेलवाता है, बहुत मतलब सबको परेशान करता था, बहुत परेशान करता था। लास्ट में उसको पत्नी खाना पीना, जब उसको टाइफाइड हुआ था कोरोना के टाइम के बाद, तो उसको टाइफाइड हो गया तो उसको पत्नी खाना पीना देना बंद कर दी। एक दिन उसका बेटा दिया पकौड़े ला करके खाने के लिए, तो बेटा को ही लड़ने लगी और उसको भूखा ही मार दिया करीब सोचिए तो, और बहुत जल्दी मर गया। और उसका उम्र भी नहीं था उतना, 60+ होगा, मर गया। तो ये दुर्गति होता है। तो मैं समझाता क्यों हूँ इंसानों को कि इंसान बनो। भूल जाता है लोग, जो दुख की घड़ी होता है ना उस चीज़ को भूल जाता है, लेकिन ऐसा दुख कभी कभी पड़ जाता है ना जो आपको लेकर ही जाता है। तो इंसान को समझना चाहिए इस चीज़ को। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे वीडियो में बने रहने के लिए। हो सकता है, आशा है, उम्मीद है कि मेरी बातें दिल में उतरी होंगी किसी के। तो अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ करके मुझे सपोर्ट करें, और मेरे सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। मैं आपका प्यारा भाई, मेरा नाम शिव है। मैं कभी बताता नहीं हूँ लेकिन मैं बता रहा हूँ, मेरा नाम शिव है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और टेक केयर। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें।